नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर क्रिमिनल की जो सिर्फ पैसों की ठगी नहीं करता था बल्कि हिंसा में भी माहिर था। उसे काला के नाम से जाना जाता था और उसकी कहानी का अंत हुआ गोलियों की गूंज के साथ। चलिए समझते हैं कि कौन था ये मोहम्मद साद और पुलिस उस तक पहुंची कैसे। सोचिए, आधी रात का वक्त, गोलियों की तड़तड़ाहट और एक नाटकीय एनकाउंटर। इसी के साथ एक लंबे समय से फरार चल रहा अपराधी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचता है। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए उस आधी रात की मुठभेड़ की पूरी कहानी को समझते हैं, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। जगह थी मथुरा का गोवर्धन इलाका और वक्त था बुधवार की देर रात। यहाँ पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमों ने एक बेहद शातिर अपराधी के लिए पूरा जाल बिछा रखा था। ये ऑपरेशन एक पक्की सूचना पर आधारित था और हर पल तनाव बढ़ता जा रहा था। और फिर हुआ आमना सामना। जैसे ही अपराधी को भनक लगी कि पुलिस ने उसे घेर लिया है, उसने बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी। पर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार थी। जवाबी फायरिंग हुई, गोली अपराधी को लगी और वो वहीं गिर पड़ा। भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था, उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मोहम्मद साद, जिसे काला भी कहते हैं, है कौन और पुलिस को इसकी इतनी शिद्दत से तलाश क्यों थी? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मथुरा के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने इस पर पूरे 25,000 रुपए का इनाम रखा था। ये रकम अपने आप में बताती है कि पुलिस के लिए इसे पकड़ना कितनी बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन जो चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो था इसके काम करने का तरीका, यानी इसका मोडस ऑपरेंडी। मतलब ये सिर्फ कोई आम चोरी लूट नहीं थी, बल्कि धोखे और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खतरनाक जाल था जो एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था। तो ये करता क्या था? इसका तरीका बड़ा शातिर था। पहला स्टेप, पुलिस को धोखा देने के लिए ये जंगलों या खेतों जैसी सुनसान जगहों पर जाता था और वहां से फेक सिम कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को कॉल करता था। फिर दूसरा स्टेप, कॉल पर ये कभी कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार बन जाता तो कभी कोई सरकारी अफसर। बस किसी तरह भरोसा जीतना होता था। और जैसे ही कोई इसके जाल में फंसा, तीसरा स्टेप शुरू होता था। ये उन्हें बातों में उलझाकर अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करवा लेता था। एक बहुत ही सोचा समझा तरीका। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक साइबर ठग नहीं था, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा खतरनाक है। साल 2019 में ये लूट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसे बहुत ही सीरियस मामलों में जेल जा चुका था। और हाल ही में एक नए साइबर क्राइम केस में ये फरार चल रहा था, जिसके बाद इस पर इनाम रखा गया। मतलब ये आदमी सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि हिंसक और खतरनाक भी था। तो अब सवाल ये है कि इतने शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया कैसे? चलिए अब इस ऑपरेशन के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जहां इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का खेल हुआ। देखिए, ऐसे ऑपरेशंस में ना एक छोटी सी टिप भी गेम चेंजर साबित हो सकती है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो टिप मिली एक मुखबिर से। पुलिस की एक रूटीन चेकिंग चल रही थी, तभी एक खबरी ने बताया कि इनामी अपराधी काला कहीं निकलने की फिराक में है। बस पुलिस के कान खड़े हो गए और यहीं से जाल बिछाने का काम शुरू हो गया। और ये जानकारी कोई आधी अधूरी नहीं थी, बिल्कुल पक्की थी। मुखबिर ने साफ साफ बताया कि साद देवों से रस्से गाठोली जमुना बाता बाईपास वाला रास्ता पकड़ने वाला है और उसका प्लान है अपने एक रिश्तेदार के घर जाके छुपने का। अब पुलिस के पास एक पक्की लोकेशन थी और एक पक्का रूट भी। अब जब इतनी पक्की खबर मिली तो एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। इसमें अकेली एक टीम नहीं थी। एक तरफ थी स्थानीय गोवर्धन पुलिस और दूसरी तरफ मथुरा की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। दोनों ने मिलकर काम किया। एक टीम के पास थी लोकल एरिया की जानकारी और मैन पावर, तो दूसरी टीम के पास थे स्पेशल टैक्टिकल स्किल्स। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन गिरफ्तारी के साथ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कानूनी प्रक्रिया का दौर शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस अरेस्ट के बाद अब आगे क्या क्या हो रहा है। जहां पर यह मुठभेड़ हुई वहां से पुलिस को बहुत कुछ मिला। एक तो 3.15 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चले हुए कारतूस के खोखे, और साथ में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ये सारी चीजें साफ साफ बता रही थीं कि अपराधी पूरी तैयारी में था और उसके इरादे कितने खतरनाक थे। तो अरेस्ट के ठीक बाद
सबसे पहले घायल अपराधी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ ही गोवर्धन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब पुलिस सिर्फ इस केस को ही नहीं देख रही, बल्कि उसके पूरे क्रिमिनल नेटवर्क और पुरानी हिस्ट्री को भी खंगाल रही है। अधिकारियों का तो साफ कहना है कि ये गिरफ्तारी साइबर क्राइम के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। काला तो पकड़ा गया, पर उसकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में उसके जैसे न जाने कितने अपराधी छिपे बैठे हैं जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि काला पकड़ा गया। असली सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए ऑनलाइन खतरे से बचने के लिए हम सब कितने तैयार हैं।